नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस से हूँ और दोस्तों आप लोगों के इतने कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप हिस्ट्री शुरू कर दी और पहले ज्योग्राफी नहीं की। तो देखिए, ज्योग्राफी के लिए पहले मेरा ये था कि जब हम तैयारी करते थे तो 41 ज़िले नहीं थे। तो मेरे को लगा कि पहले मैं अच्छी तरह खुद पढ़ूं, उसके बाद आपको पढ़ाऊं तो एक मज़ा अलग होता है, और वैसे कोई पढ़ाने में कोई मतलब नहीं होता। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा डिले हो रहा है, और टाइम की भी इतनी व्यस्तता है कि नींद पूरी नहीं हो पा रही इस चक्कर में। तो शुरू करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी आज से। और देखिए, आज हमारी राजस्थान ज्योग्राफी शुरू होगी। अब मैं आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ, पहले राजस्थान की स्थिति और विस्तार। इसको जैसे ही ये कंप्लीट होता है आप इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिए सारी, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसकी वैसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैप से ही राजस्थान ज्योग्राफी आपको समझ में आएगी। मेरी आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है, ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले राजस्थान का मैप लेके आइए, कम से कम 10 मैप लेके आइए। मेरी गारंटी है राजस्थान जी के आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। 10 मैप लेके आइए और उसमें आप सबसे पहले मैप भरना सीखिए। यदि पुराना नक्शा आपको आता था तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा ही परिवर्तन है, कोई ज़्यादा नहीं है। और अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, अगर आप फ्रेशर हैं, तो आपको मैप लाना ही चाहिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी एक बार आप मैप लेके आएँ। ये राजस्थान ज्योग्राफी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर चीज़ मैप के इर्द गिर्द घूम रही है, हर चीज़ मैप के। तो सबसे पहले तो आप मैप लेके आइए और आप एक बार नक्शा भरना सीखिए अच्छी तरह राजस्थान का, और आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, हम आज शुरू कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। ठीक है, अब मैं इसलिए ये वाला यूज़ किया है कि ये आपको अच्छे से दिख जाएगा, वैसे दिखता नहीं है इसलिए। तो हम शुरू करेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। सबसे पहले हम स्थिति की बात कर लेते हैं। अब हम स्थिति किस किस में देखेंगे? स्थिति हम देखेंगे सबसे पहले भारत में, फिर हम देखेंगे विश्व में। ठीक है, तो हम सबसे पहले भारत में देखते हैं, क्योंकि प्रश्न कई बार ऐसे पूछा जाता है कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है। नक्शा कोई ये ऐसे आप मत समझना कि आता नहीं है, ऐसा ही बना लेते हैं फॉर्मेलिटी का सा, बस अपन को तो पता करना है। तो आपको ये तो पता ही है, उत्तर में ऊपर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। हमारा राजस्थान यहाँ है। ये थोड़ा सा ऐसे ही बनता है, ये हमारा राजस्थान है ना। तो राजस्थान किधर हो गया? भारत के उत्तर पूर्व में राजस्थान हो गया। तो अगर भारत में स्थिति पूछता है तो राजस्थान की स्थिति होगी। आराम से देखिए, शांति से इसको टॉपिक को समझिए। बहुत जब आपके सिलेबस में स्थिति विस्तार हो नहीं हो, राजस्थान ज्योग्राफी तभी समझ में आएगी जब पहले स्थिति विस्तार को हम समझेंगे। देखो, भारत में स्थिति पूछता है तो भारत में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम में। पश्चिम में, पूर्व इधर है, उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है। ये तो हो गई भारत में। अब विश्व में देखते हैं। उत्तर पश्चिम है, ये कोई कंफ्यूज मत हो ना, उत्तर पश्चिम में, ये आपको पता ही चल गया। ऊपर उत्तर है, इधर पश्चिम है, और ये बीच में आ रहा है। ठीक है, अब विश्व में पूछता है तो विश्व में देखिए, ये मान लो विश्व है, मान लिया। अब ये हो गई 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ध्यान से देखिए ना। ये हो गई अपनी मकर रेखा, ऊपर हो गई कर्क रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक है, अब देखिए हमारा जो भारत है, ये देखिए, ये बीच हो गया, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूर्व, इधर हो गया उत्तर और इधर हो गया दक्षिण। ठीक है, अब देखिए हमारा भारत है, यहाँ पर है,
ये हमारा भारत है। अब भारत की स्थिति यहाँ है, तो हम भारत यहाँ आ गया। तो देखिए, अगर अक्षांश के आधार पर पूछता है तो देखिए राजस्थान हमको राजस्थान का पता करना है। तो अगर अक्षांश के आधार पर पूछता है तो हम कहाँ हैं? उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि उत्तर पे चले गए। दक्षिण में तो 0 डिग्री से नीचे दक्षिण होता। और अगर देशांतर की पूछता है, यह हमारे काम आएगा आगे अक्षांश और देशांतर वाला। देशांतर की पूछता है तो हम हैं पूर्वी देशांतर। प्रश्न आता है इस पर कई बार, ध्यान से देखना। देखिए 0 डिग्री से ऊपर उत्तर हो गया और 0 डिग्री से नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है। इधर पश्चिम हो गया और इधर पूरब हो गया। अब हम उत्तरी अक्षांश हो गया। और हमारा अगर देशांतर पूछता है तो पूर्वी देशांतर, इधर होगा पश्चिम, इधर होगा पूरब, ठीक है। ये हमारे आगे काम भी है। यहाँ तक हो गया भारत और विश्व में हमारी स्थिति। भारत में पूछता है तो उत्तर पश्चिम हो गया, और विश्व में पूछता है तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में हमारी स्थिति है, ठीक है। क्योंकि हम तो राजस्थान, भारत जब जिस स्थान पे भारत है, भारत के लिए भी सेम प्रश्न आएगा, उस स्थान पर हम हैं, क्योंकि हम भारत में ही तो हैं, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब हमको पता करना है कि अक्षांश और देशांतर कैसे कैसे है हमारे। मैप के लिए देखो, ऐसे मत करना, ऐसे बना दिया वैसे बना दिया। हमको सिर्फ ये पता करना है कि हमारा राजस्थान है, बाकी कुछ नहीं करना। ये देखिए, ये देखिए। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में हमारी लंबाई की बात करता है तो 826, ये तो उत्तर हो गया, और ये देशांतर किलोमीटर है। और अगर पूर्व पश्चिम की बात करता है तो 869 किलोमीटर है। याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि इतना सरल सा क्या प्रश्न पूछा है। रीट 2021 में एक प्रश्न आया था कि उत्तर दक्षिण, मतलब दोनों में, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में लंबाई में कितना अंतर है। तो सिंपल सा प्रश्न था, और वो प्रश्न मैं इतनी भयंकर वाली कंफ्यूज हो गई, क्योंकि जिस प्रश्न को हम दिन रात पढ़ते हैं और वो हमको बहुत ईजी लगता है, तो अधिकतर हमारे ऐसे प्रश्न क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। और मैं वहाँ पर मतलब मेरा दिमाग इतना चक्कर खा के गिर रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कितना किलोमीटर है। और क्योंकि मैं ये वाली लंबाई वहाँ पे भूल गई थी, इसमें से इसको घटा लेंगे तो आ जाएगी, ठीक है। तो लगभग कितनी हो गई, 43 किलोमीटर, ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे यहाँ तक कंप्लीट है। ये हमारा देशांत, ये हो गई लंबाई चौड़ाई कि इतना चौड़ा है, इतना लंबा है, ठीक है ना। 869 किलोमीटर तो पूर्व पश्चिम हो गई, और उत्तर दक्षिण 826 हो गई। कम है जब भी तो ये पतंगाकार कहलाता है भारत, ये राजस्थान। अब आगे चलते हैं, अक्षांश और देशांतर वाली स्थिति देख लेते हैं। अब देखिए, ऐसे ही बना लेते हैं, ये राजस्थान हमारा। आप सेम ऐसे मैप बना के पढ़ोगे तभी ये, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आज पढ़ा और कल भूल जाएंगे। देखिए, हम अभी ये पढ़े थे, ये इसको देखिए एक बार, हम अभी ये पढ़े थे कि ये हमारा विश्व है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण है, और ये उत्तर है। अब देखिए, हमारा भारत था वो यहाँ पर था, है ना। अब राजस्थान भी यहीं पर है। अब देखिए, हम जितनी बार, अब आपको जैसे यहाँ पर 23 डिग्री है, और राजस्थान में जो ये राजस्थान है, यहाँ से ये रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं, तो ये 23.5 डिग्री है।
तो अब जैसे जैसे 23.5 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पे क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो कन्फ्यूज अगर आपको ऊपर नीचे का हो रहा है कि कौन सा ऊपर आएगा और कौन सा नीचे आएगा, ये उसकी आपको ट्रिक है। तो देखिए जैसे जैसे अब यहाँ पर ये 23.5 डिग्री है और ये हमारा नीचे है, सबसे नीचे यहीं से कर्क रेखा गुजर रही है 23.5 डिग्री। तो यहाँ पर तो आएगा 23.5 तो हुआ नहीं, और ये आएगा 23 डिग्री 3 मिनट। ठीक है। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे और ऊपर क्या आएगा, 30 डिग्री 12 मिनट। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये 0 डिग्री है, इधर जाएंगे तो ये होगा कम और इधर जाएंगे तो ये होगा, ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर है 69 डिग्री 30 मिनट और यहाँ पर है 78 डिग्री 17 मिनट। अब देखिए उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे इसको, ये दक्षिण में है लेकिन बोलेंगे उत्तरी अक्षांश ही, क्योंकि हम कौन से अक्षांश में हैं विश्व में, क्योंकि अक्षांश हमारे भारत के अनुसार तो चल नहीं रहे, राजस्थान के अनुसार तो चल नहीं रहे, इसको अक्षांश ही बोला जाएगा, इसको भी और इसको भी। कहीं आप ये कन्फ्यूजन मत हो जाना, कन्फ्यूज्ड मत हो जाना यहाँ पे कि इसको दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं बोला। इसको दोनों को उत्तरी अक्षांश से बोलेंगे क्योंकि हम विश्व में उत्तरी अक्षांश में ही हैं। ये उत्तरी अक्षांश है ऊपर का, ये दक्षिणी अक्षांश है, और देशांतर हमारा कौन सा है, पूर्वी देशांतर है इधर वाला, इसीलिए दोनों को ही क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर। ये याद रखना। ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा विस्तार है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक हमारा विस्तार है राजस्थान का। अब देखिए आगे प्रश्न ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट भी है, कि राजस्थान में अक्षांश और देशांतरों में कितना अंतर है। अक्षांश और देशांतर में कितना अंतर है। अब देखिए अंतर निकालने की बात बहुत बार आया है, ये प्रश्न रटने वाली बात नहीं है, अभी हम सिंपल तरीके से निकालते हैं। देखिए अक्षांशों में तो अंतर आएगा, देखिए 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट, ये अंतर है। तो यहाँ पर आएगा, इसमें से गए तो कितने बच गए, 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है। ये आ गया अक्षांश अंतर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सरल था। अक्षांश विस्तार अंतर आ गया, ये अंतर है दोनों का। ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब देशांतर का पूछता है तो देशांतर में थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको। तो देखिए 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए यहाँ तो क्या था, 12 में से 3 मिनट कम करनी थी तो इजी वे में हो गई, 9 मिनट आ गई। लेकिन यहाँ पर है 17 मिनट में से 30 मिनट कैसे कम करेंगे, 17 में से 30 मिनट कैसे कम होंगी। तो उसके लिए क्या है, हम मिनट को घंटे में चेंज कर रहे हैं और यहाँ से 60 मिनट इधर ले रहे हैं। ध्यान रखना, हम यहाँ पर मिनट हैं, 17 मिनट में से 30 मिनट नहीं घटा सकते, इसलिए यहाँ से 60 मिनट हम लेंगे। 60 मिनट जब लेते हैं तो 60 में 17 जोड़ते हैं तो बन जाते हैं 77। ठीक है। अब यहाँ पर हो गए 77, 77 में से 30 मिनट जब कम करेंगे, 77 मिनट हो गई, इसमें से 30 मिनट जब घटाएंगे तो 47 मिनट आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर जब हम 60 मिनट इधर ले चुके तो डिग्री कितनी बन जाएगी, 77 डिग्री बच जाएगी। अब 77 डिग्री में से 69 डिग्री कम होएगी तो कितनी बचेगी, 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है। देशांतरीय अंतर पूछता है तो ये है, अक्षांशीय अंतर पूछता है तो ये है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने वाली कोई बात नहीं है। मिनट से घटाया जाता है, 1 मिनट हमने इधर ले ली तो ये 77 हो गई, और 77 में से 30 गए तो 47 मिनट रह गई। ठीक है। अब देखिए, अब आगे हमको इसका विस्तार देख लेते हैं, ऊपर से दक्षिण। ये भारत राजस्थान अपन बार बार ऐसे ही बना लेते हैं। ये उत्तर हो गया, लंबी वीडियो हो जाएगी,
लेकिन आप इसको आराम से देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए खुद बना बना के ऐसे ही देखना इसको, ठीक है। अब देखिए उत्तर में हमारा गंगानगर है, तो गंगानगर के कोणा गांव तक इसका विस्तार है। ये है गंगानगर, ठीक है। और ये दक्षिण में हमारा आपको पता है बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा के बोरकुंडा गांव में है, बोरकुंड गांव में है। इधर क्या है धौलपुर, धौलपुर का सिलावट गांव आएगा, सिलावट गांव। और ये राजाखेड़ा जगह है, तहसील है शायद, धौलपुर। ऐसे ही बनाना है आपको सेम। इधर जैसलमेर है, आपको पता ही है, तो जैसलमेर का कटरा गांव। ये आपको याद रखना है। सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है, सबसे अंत में सूर्योदय जैसलमेर में होता है। पूर्व की तरह सूर्योदय होता है, तो इधर ये है। ये हो गया। अब एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने कई बुक्स में भी देखी है उसको। अच्छा, सूर्य की, ये हमारे कर्क रेखा के सबसे नज़दीक पड़ता है, तो सूर्य की सबसे सीधी किरण बांसवाड़ा में पड़ती है। और सबसे तिरछी किरण की बात करता है, तो इसको लिख देती हूँ मैं, सूर्य की सीधी किरण की बात करता है तो कहाँ पड़ती है। इसलिए यहाँ पर गर्मी तेज, उष्णकटिबंधीय मानसून वो मौसम है यहाँ पर, और यहाँ पर शीतोष्ण है, इसीलिए राजस्थान का उपोष्ण कटिबंधीय वो जलवायु मानी जाती है। यहाँ पर सबसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। इसको आप लिखो, जब ढंग से लिख लेना, सूर्य की, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये हो गया। अब देखिए ये हम पढ़े हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट, और यहाँ पर 69 डिग्री 3 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट, और 78 डिग्री 17 मिनट। देखिए अब हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इधर आएंगे बढ़ेगा, और जैसे जैसे इधर आएंगे देशांतर। अब ये क्या आप ऐसे सोच रहे होगे कि अक्षांश तो लेटी हुई रेखा है, इसमें ऐसे क्यों दे रखा है। ये ऐसे इसलिए दे रखा है कि यहाँ पर ये ऐसे है, ये 30 डिग्री इधर वाली बता रहा है, ये 23 डिग्री इधर वाली बता रहा है, और ये 69 डिग्री ऐसे बता रहा है, ये ऐसे बता रहा है। ये यहाँ पर 78 डिग्री 17 ये वाली देशांतर है, यहाँ पर 69 डिग्री 30 ये वाली देशांतर है। अब देखिए ये जो 69 के बाद जो 70 डिग्री आता है, 70 डिग्री पे जैसलमेर स्थित है, ये याद रखना। जैसलमेर 70 डिग्री पर स्थित है। और देखिए यहाँ पर जो ये है अक्षांश और देशांतरों को जो ये बीच में काट रहा है, ये नागौर को काट रहा है। नागौर बीचों बीच है, और अगर अक्षांश और देशांतर आपस में ये काट रहे हैं तो ये नागौर में काट रहे हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर 27 डिग्री ये वाला अक्षांश है, जो नागौर में ये वाला जो अक्षांश है, ये तो आता है 27 डिग्री, और जो ये बीच में जो आता है ये यहाँ पर नहीं, ये मतलब इधर काट रहा है, एक दूसरे के बीच में काट रहा है। पर ये 27, आप तो ये याद रख लो कि जैसलमेर नागौर मिड में एक अक्षांश और देशांतरों को काट रहा है। अभी एक बार रिवीजन भी करवाएंगे, एक बार आप इसको समझ लो मोटा मोटा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कुछ छोटा तो नहीं है ना। तिरछी किरणें सीधी किरणें हो गई। अच्छा, ये तो देखिए स्थिति हो गई। यहाँ पर हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, स्थिति और विस्तार। स्थिति हो गई कंप्लीट। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखिए राजस्थान में, भारत में अगर पूछता है वह राजस्थान की स्थिति, तो उत्तर पूर्व में मानी जाती, उत्तर पश्चिम में मानी जाती है, उत्तर पश्चिम में, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। विश्व में मानी जाती है तो उत्तरी अक्षांश तो उत्तर वाला हो गया, और देशांतर पूर्व वाला हो गया। देशांतर पूर्वी देशांतर, और अक्षांश पूछता है तो उत्तरी अक्षांश। लंबाई चौड़ाई पूछता है तो 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण लंबाई है, और 869 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व चौड़ाई है। तो ये हो गया, दोनों का अंतर हो गया 43 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है, और रेट 21 में आया हुआ है, ध्यान रखना। ये जाने कितने एग्जामों में आया हुआ है, अभी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तब पता चलेगा।
ये देशांतर अक्षांशीय विस्तार पूछता है तो ये मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर हमारा ये हमारी कर्क रेखा है ये हमारी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, जो हमारे बांसवाड़ा में, अच्छा कर्क रेखा बांसवाड़ा में सबसे नीचे से, बांसवाड़ा एक ही ज़िले से गुजरती है हमारे कर्क रेखा राजस्थान में, और 26 किलोमीटर लगभग अब वो लेती है, वहाँ पे लंबाई में गुजरती है। अब देखिए उत्तरी अक्षांश में है इसलिए दोनों जगह उत्तरी अक्षांश आएगा, पूर्वी देशांतर में है राजस्थान इसलिए दोनों जगह पूर्वी देशांतर आएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरता है तो ऊपर जाएंगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर 0.5 डिग्री है तो इधर जैसे जैसे आएंगे 69 डिग्री पर हमारा यहाँ पर राजस्थान है, शुरू हो रहा है, और यहाँ पर 78 डिग्री जैसे जैसे इधर आएंगे बढ़ता जाएगा। 70 डिग्री पर जैसलमेर है, ये भी याद रखना। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री इसलिए बताया है कि ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि 30 ऊपर है कि 23 ऊपर नीचे है, कौन सा ऊपर नीचे है, और इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि अगर यहाँ 69 लिख दोगे, यहाँ 78 लिखोगे तो घटेगा थोड़ी, जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे बढ़ेगा, ध्यान रखना। तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है देशांतरी विस्तार, और 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार का अंतर पूछता है तो 3 डिग्री 9 मिनट है, देशांतरीय विस्तार का अंतर पूछता है तो 8 डिग्री 47 मिनट अंतर है। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें गंगानगर में गिरती है, सूर्य की सबसे सीधी किरण बांसवाड़ा में गिरती है। उत्तर में विस्तार कोणागांव गंगानगर है, दक्षिण में बांसवाड़ा बोरकुंडा बांसवाड़ा तक है, पूर्व में सिलावट गांव धौलपुर तक है, और पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर तक है। दोनों को उत्तर और अक्षांश और देशांतर राजस्थान में कौन सी जगह काटते हैं? नागौर में काटते हैं, ये याद रखना है, इतना ही है बस। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार, ये तो हमारी हो गई स्थिति। अब हम देखते हैं विस्तार, और कुछ छूटेगा तो देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर करना, आप इसको पढ़ के सब कुछ आ जाएगा। अब देखिए जलवायु तो अपनी यहाँ पर उपोष्ण है, वो हम जलवायु वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे। उष्ण और शीतोष्ण दोनों का मिश्रण है, और ये है क्षेत्रफल पूछता है तो देखिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सर्वाधिक पूछता है तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जैसलमेर का है, और न्यूनतम पूछता है तो न्यूनतम कहाँ का है? धौलपुर का है। भारत के पूछता है तो जो ये वाला क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का है 10.41%, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये देखिए, ये हमारा राजस्थान है। अब ये पतंग के आकार है, इसलिए इसको कैसा आकार बताता है? पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, पतंगाकार है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हम पढ़ ही लिए। 826 869 दोनों का अंतर 43 किलोमीटर। ठीक है, अब सीमा देखिए, सीमा में दो तरीके की सीमा लगती है राजस्थान से। एक तो है अंतरराष्ट्रीय और एक है ये नहीं है, राज्य। टोटल सीमा है 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, जिसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो रेड क्लिफ रेखा से गुजरती है ये हमारी है 1,070 किलोमीटर, और अंतर्राज्यीय जो हमारी सीमा है 4,850 किलोमीटर। 2-4 बार पढ़ोगे, रफ पेज पे लिखोगे बार बार, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे। अब ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, अब इनको हम खोल के पढ़ेंगे पूरा विस्तार से कि 1,070 किलोमीटर जो है वो कैसे कैसे है। ठीक है ना, अब देखिए बना लेते हैं हमारा प्यारा राजस्थान में सोच रहा हूँ कैसे बना रही है मेरे को। अब देखिए ये हमारा कौन सा है? प्यारा पाकिस्तान।
है ना। प्यारा तो खैर नहीं बोल सकते, लेकिन पाकिस्तान है। देखिए पाकिस्तान के 2 प्रांत हैं जो हमारे लगते हैं, एक तो है पंजाब, एक है सिंध। पहले सिंध प्रांत आएगा, यहाँ पर पंजाब प्रांत है और यहाँ पर सिंध प्रांत है, ठीक है। अब देखिए हमारे पाकिस्तान से, ये देखिए यहाँ पहले ऐसे पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर हमारा गंगानगर है, फिर हमारा बीकानेर आएगा, फिर जरा से दूर में हम जोधपुर से जो फलोदी निकली है, फलोदी अब मिलने लग गई, पहले हमारे नहीं मिल रही थी, ठीक है। फिर आएगा हमारा जैसलमेर और फिर आएगा बाड़मेर, ठीक है ना। अब ये देखिए सबसे कम सीमा फलोदी से लगती है हमारी, न्यूनतम सीमा, क्योंकि बिल्कुल जरा सा बस टच ही हो रहा है, सीमा बड़ी सी है, ठीक है। ये है हमारे कितने ज़िले हो गए, 3 और 2 5 ज़िले हो गए हमारे। 5 लगते हैं किससे, पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के 9 लगते हैं हमसे। अब देखिए एक बार अंतर्राज्यीय और देख लेते हैं। ये तो हमारी पाकिस्तान से रेड क्लिफ रेखा यहाँ से यहाँ तक लगेगी, ये तो है ना। यहाँ पर है पंजाब, पंजाब से हमारी सबसे कम सीमा लगती है 89। ये है हमारा हरियाणा, और हरियाणा से हमारी 1262 किलोमीटर लगती है। यहाँ पर आ गया यूपी, यूपी से 877 किलोमीटर लगती है। फिर यहाँ पर आ गया एमपी, और एमपी से हमारी सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर लगती है। यहाँ पर आ गया गुजरात, और गुजरात से हमारी लगती है 1022 किलोमीटर, ठीक। ये हमारा पूरा, ये पाकिस्तान, ये दुश्मन बीच में आ गया। इधर देखिए पाकिस्तान से 9 लगते हैं हमारे। अब पाकिस्तान से जो 9 लगते हैं वो आगे देखते हैं, यहाँ गचपच हो जाएंगे, दिख तो रहा होगा साफ आपको। देखिए पाकिस्तान से, अब पाकिस्तान से पाकिस्तान से ऐसे ऐसे याद रख लेना, पाकिस्तान से 2 प्रांत लग रहे हैं, सिंध, पहले पंजाब लिखेंगे, पहले पंजाब ही आता है, पहले पंजाब, और ये है सिंध प्रांत, ठीक है ना। अब देखिए पंजाब के तो 3 लग रहे हैं, पाकिस्तान से टोटल हमारे लग रहे हैं 9। ये तो आप जब बार बार पढ़ोगे, समझोगे, वीडियो देखोगे 2-3 बार, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये लगते हैं 6 यहाँ पर जिले, ठीक है। अब देखिए 3 है, जो 3 तो ईजी हैं, बहरावल, क्या लिख दिया, बहरावल नगर सबसे पहले, फिर बहरावलपुर, और तीसरा लग रहा है रहीम यार खान। मुझे तो याद हो गए थे, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न का कुछ भी नहीं पता, कहीं से कुछ भी उठा के दे देता है, ठीक है। और सिंध प्रांत से 6 लगते हैं। 6 में कौन सा लगेगा, देखो नाम ही बहुत भयंकर हैं, खतरनाक से, खुद के जैसा खुद है वैसे इसके नाम है, घोटकी, सुक्कर, खैरपुर। याद 3-4 बार करोगे अपने आप हो जाएगा, एक दूसरे से पूछोगे ना। संघर, उमरकोट, और ये है थार पार्क। ये दोनों तो बिल्कुल बाड़मेर के पास ही लग रहे हैं, और ये जैसलमेर के पास हैं सारे, और ये एक शायद फलोदी के पास है। ये हो गए पाकिस्तान की कहानी ख़त्म हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये याद रखना कि इनके तो 9 लग रहे हैं और हमारे भारत के 5 लग रहे हैं। अब देखिए नक्शा जब याद होता है, जब हमको पता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो ये फ़ायदा हो जाता है कि प्रश्न ये आता है कि ऐसे कौन से 2 ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा लगाते हैं। तो इधर तो हो गया बाड़मेर और इधर हो गया गंगानगर, दोनों ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा से भी जुड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जुड़े हैं, है ना। तो नक्शा ज़रूर याद होना चाहिए। अब ये तो हो गया पाकिस्तान, अब हम हमारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के देखो 89 किलोमीटर लग रही है हमसे सीमा, और हमारे 2 ज़िले पंजाब से लग रहे हैं, गंगानगर
और हनुमानगढ़, उनके भी 2 ज़िले हमसे लग रहे हैं। दूसरी है हरियाणा। हरियाणा से पहले 6 लगते थे, लेकिन अब जब ज़िले 41 हो गए तो हमारे 8 लगने लग गए। 8 में देखिए, एक तो हनुमानगढ़ से ही शुरू कर लीजिए। हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोल, अलवर, छठा है डीग। ये तो जब नक्शे याद होंगे तो आपको ऐसे उंगलियों पे याद हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कैसे, अच्छा 8 हैं, सॉरी। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, पहले झुंझुनू आता है। झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, खैरतल दे जा रहे हैं 1 7 8, छठे नंबर में देख देती हूँ, खैरतल, तेजा। ठीक है, हरियाणा हो गया। अब क्या आएगा? अब आएगा यूपी। अब देखिए, डीग से शुरू कर लीजिए, डीग लास्ट में। यूपी से हमारे 3 लगते हैं बस, डीग, भरतपुर और धौलपुर। आप चाहो तो इनके भी याद कर सकते हो कि इनके हमसे कितने लगते हैं। अब एमपी है, एमपी के से लगभग शायद 10 लगते हैं, हाँ 10 ही लगते हैं। 10 हैं धौलपुर से ही शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म किया है। करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा और प्रताप। कितने हो गए? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छूटा नहीं। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा। ठीक है, ये हो गए टोटल सारे। अब आप चाहो तो इनके भी याद कर सकते हो। वैसे हमने तो किए थे, लेकिन कभी क्वेश्चन वैसे आता नहीं है। इसके भी किए थे, वहाँ के भी 10 लगते हैं, हमारे भी 10 लगते हैं, वहाँ के 2 लगते हैं, इनके यूपी के हमारे 3 लग रहे हैं उस वक्त जब हम पढ़ते थे जब तो। और अब मुझे नहीं लगता इनको याद करने की ज़रूरत है। हाँ, गुजरात रह गया अभी तो। गुजरात से हमारे 6 लगते हैं। देखिए, यहीं से शुरू कर देंगे, बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा हो गया। जब आपको नक्शा याद होगा तो ये तो चुटकियों पे हो जाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ मेरी ज्योग्राफी शुरू करने से पहले आप नक्शा भरना अच्छी तरह सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो चुटकियों में हो जाएगी। सिरोही, जालोर और बाढ़। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ये हो गए 6 जिले। कुछ गलती भी हो जाए तो देख लेना आप एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गए। और एक बार इनको बार बार लिख के पढ़ना। मुझे खुद को आदत है, मैं हर चीज़ लिख के पढ़ती हूँ। इसमें भी शायद कर रखी है। ठीक है ना। अब देखिए, सीमावर्ती ज़िले पूछता है कि कितने ज़िले हैं जो सीमावर्ती ज़िले हैं, तो वो ज़िले हैं टोटल 28। ठीक है ना। अंतर्राज्यीय पूछता है, केवल अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पूछता है केवल, तो सिर्फ 3 है, क्योंकि टोटल 5 है, उसमें से गंगानगर और बाड़मेर को हटा दो तो कौन सा बच गया? जैसलमेर। और जैसलमेर के बाद में हो गया बीकानेर और फलौदी। ठीक है, गंगानगर और केवल अंतर्राष्ट्रीय पूछता है। ठीक है, और अंतर्राज्यीय पूछ रहा है। अंतर्राज्यीय तो बाकी के हो ही गए हमारे। और किसी से भी नहीं सीमा लगाते, मतलब अंदर ही अंदर हैं जो, किसी से भी सीमा ना तो अंतर्राज्यीय से लगाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय से लगाते हैं, वो है 13 ज़िले हैं। ठीक है ना। ये हो गया हमारा सीमावर्ती। 1 मिनट में देख लेती हूँ कहीं कुछ छूट नहीं गया हो मेरी बुक में से।
इसमें से आप क्वेश्चन आंसर करना दिशा से, और कहीं कुछ छूट गया उसमें एक बार देख लेते हैं। संभाग है तो संभाग तो आप खुद पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 संभाग 41 जिले, बाकी तो सब कुछ ले लिया मैंने। अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा लगाने वाले, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगाने वाले बाड़मेर और गंगानगर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय सीमा हम यहाँ पर भूल रहे हैं कि जो अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाले हैं, केवल अंतर्राज्यीय, तो अंतर्राज्यीय 25 जिले हैं जो केवल अंतर्राज्यीय सीमा, 23 जिले हैं। ये मैंने याद पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था। टोटल जिले हैं राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं जो सब किसी से भी सीमा लगाते हैं, वो 28 हैं टोटल। ठीक है, मैंने सारा समेटने की कोशिश की है। वीडियो भी क्या पता लंबा हो गया हो, पता भी नहीं है मुझे। फिर भी अगर कुछ छूट गया होगा तो क्वेश्चन आंसर की बुक में आ जाएगा, और आप एक बार क्वेश्चन आंसर करिए सारे। जैसलमेर धौलपुर हमने पढ़ ही लिया है। ये याद रखना कि क्षेत्र पर राजस्थान, बाकी क्वेश्चन आंसर की बुक में आ जाएगा। कुछ कल हम पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान में भौतिक प्रदेश। इसमें से आप क्वेश्चन आंसर करना, खूब सारे क्वेश्चन आंसर है, बार बार पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएंगे। और राजस्थान के वो मुझे पूरा विश्वास आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भौगोलिक स्थिति पूछ रहा है राजस्थान की भारत में कौन सी है, तो उत्तर पश्चिम हम पढ़े हैं। आकृति पूछ रहा है विषमकोणीय चतुर्भुज है। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 2,03,42,000 है। कुल भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के स्थान पूछ रहा है, पहला है, पहले एमपी था पहले नंबर पर, अब राजस्थान है पहले नंबर पर। राजस्थान का क्षेत्र, क्योंकि एमपी के टुकड़े हो गए, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का अपन पढ़े हैं 10.41% है। सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, धौलपुर है। देखिए मैंने पढ़ाई था अभी, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाले दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं, नागौर में। इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में आया हुआ है ये, अभी भी 1-2 एग्जाम में आया था। और आप इसको पढ़ना, 1-2 बार पढ़ना, क्वेश्चन आंसर करना, सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो और देखिए इस ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए बहुत मेहनत लग रही है पढ़ाने के लिए। तो अगर आप लोग रुझान दिखाएंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आनंद आएगा पढ़ाने में। क्योंकि 2-4 लोग देखें तो फिर मज़ा नहीं आता पढ़ाने में। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ना। और कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताना, कहीं भी कोई दिक्कत होएगी तो आपके सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय पे मिल सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।